हेलो स्टूडेंट्स, इस पूरी सीरीज में हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के बारे में। और एक बड़ी चीज और है इस चैप्टर से जुड़ी हुई कि हमारी क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहली चीज, जब आप इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज फिजिक्स। और इस वीडियो में हम करवाने के वाले हैं बच्चों, इस पूरी सीरीज में पहले हम कंसेप्ट को समझाएंगे और साथ साथ टॉपिक वाइज हम न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे। ये वीडियो जनरली हमारी सीबीएसई के बच्चों के लिए है। यदि आप इस चैप्टर के रिलेटेड आप जेई मेंस और एडवांस या नीट के क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारे पास जीरो डाउट नीट और जेई करके एक चैनल है। इसमें हम सिर्फ सीबीएसई से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। उस चैनल पर हम सिर्फ एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और एक न्यूमेरिकल्स के टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चंस हम अपलोड करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले आपका जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज फिजिक्स। भाई सिर्फ लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं फिजिक्स का जो वर्ड है कहीं से उठाया हुआ है। जैसे हम बात करें ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है नेचर। दूसरी चीज, संस्कृत जो हमारी भाषा है उसमें भौतिक या भौतिकी विज्ञान करके आपके पास हिंदी में बुक आती है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और लैटिन लैंग्वेज की बात करें तो उसका मतलब है नेचुरल साइंस। मैं आपको इन शब्द के मीनिंग के अलावा यदि बात करूं, एक सिंपल यदि आप बात करो व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। एंड जब आप किसी भी चीज की स्टडी करते हो, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसके कुछ बेसिक लॉ को भी समझना पड़ता है या फिर जानना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब यदि क्रिकेट देखते हो या फिर फुटबॉल देखते हो या फिर टेनिस देखते हो, आपने आज तक वो गेम कभी पहले नहीं देखा और आप अपने दोस्तों के साथ उनकी जबरदस्ती की वजह से आप वो गेम देखने लग गए, तो काफी लंबे टाइम तक तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो फिजिक्स भी हमारा उसी तरीके से है। तो फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते वक्त हमको कुछ लॉ भी पढ़ने पड़ते हैं। जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं। न्यूटन्स ने नॉर्मल मैकेनिक्स में और ग्रेविटेशन के अंदर भी लॉ दे रखे हैं। कुलाम्स ने लॉ दिए, एम्पियर ने लॉ दिए, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉ दे रखे हैं। तो हमें कुछ भी चीज समझने के लिए, कुछ भी बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हमको उनके लॉ भी पढ़ने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक फेमेन करके हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिख रखा है द व्हाट इज द फिजिक्स। उसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग द नेचर, अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड इट्स लॉज। मतलब फिजिक्स का मतलब बेसिक मैं आपको बताऊं तो अपने आसपास की चीजों को देखना, उनको ऑब्जर्व करना और उनको समझने की कोशिश करना, ये हमारा सिंपल फिजिक्स है। इस फिजिक्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे पहुंचाया इन्होंने लॉर्ड केल्विन के इस कोटेशन ने। ये कह रहे हैं कि आई ऑफन से दैट व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन ए नंबर्स। ये कह रहे हैं जब आप किसी की चीज के बारे में बात कर रहे हो और उस चीज को आप यदि कभी मेजर कर सकते हो और मेजर करने के बाद नंबर में बता सकते हो तो मतलब आपको नॉलेज है। बेसिक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक हाथी का मांस कितना होता है, मतलब हाथी का मांस के बारे में कुछ बताइए। आप बोलोगे सर हाथी बहुत बड़ा होता है और बहुत भारी होता है। तो फिजिक्स ये कहती है कुछ वर्ड्स हैं जैसे बहुत छोटा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत मोटा, बहुत पतला। इन सब चीजों का जो बहुत वर्ड यूज कर देते हो ना, उसका कोई सेंस नहीं है। मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके कोई गांव है, आपने बोला हाँ। क्या वहां पर आपके खेती है? आपने बोला हाँ। कितनी खेती है? बहुत सारी। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप दुकान पे जाते हो और आपसे कोई पूछे भैया चीनी दे दो, और आपने बोला, उससे पूछा कितनी चीनी चाहिए, आपने बोला बहुत सारी दे दो या थोड़ी सी चीनी दे दो। अब थोड़ी और बहुत का मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा फिजिक्स का मतलब बेसिक है कि जब कभी भी आप फिजिक्स को पढ़ते हो या समझते हो तो इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन ए नंबर, यू नो समथिंग अबाउट इट। उनका कहना था कि आप थोड़ा बहुत जानते हो लेकिन फिजिक्स को पूरी तरीके से नहीं जानते। कब बोला जाएगा पूरी तरीके से जानते हो आप? बट व्हेन यू कैन नॉट मेजर इट एंड यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर, योर नॉलेज इज मिगर एंड समथिंग अनसेटिस्फैक्टरी काइंड। ये कह रहे हैं जब कभी भी आप जो चीज बोल रहे हो उस चीज को मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है मेरे पास लैंड है, तो कितनी लैंड एग्जैक्टली, यदि ज्यादा है तो एकड़ में बोल सकते हो, उससे कम है तो आप बीघा में बोल सकते हो। पहाड़ी एरियाज में नाली वर्ड यूज किया जाता है मेजर करने के लिए।
या फिर आप देखोगे कि छोटा आ जाओगे तो स्क्वायर फीट के अंदर, मीटर्स के अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। बट आप अपनी चीज को बहुत एग्जैक्टली तरीके से बता सकते हो। तो चीज को जो आपको पता है, यदि आप नेचर की स्टडी कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है, आप उसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर स्टडी करने का फायदा भी क्या हुआ। तो केल्विन की इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि जब कभी भी आप फिजिक्स को पढ़ते हो, समझते हो, तो आप उस चीज को मेजर करो और उन्हें नंबर में नोट करो या बता पाओ किसी को। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आगे बात जो हम करते हैं, जैसे उन्होंने एक बेसिक एग्जांपल हमने लिया, जैसे अभी हम हाथी की बात कर रहे थे, तो हमारे पास दो एनिमल है, एक हाथी और एक गॉड। हमसे कहा जा रहा है विच वन इज हैवियर, दोनों में से कौन भारी है। एक छोटी क्लास के बच्चे से ये बात करोगे तो वो बता देगा, छोटा बच्चा भी होगा, कि हाथी जो है वो भारी है, बड़ा है, और जो बकरी है वो छोटी है या कम भारी रहेगी। लेकिन चीज क्या है, आप जब हमने क्या बोला, केल्विन ने कहा कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स में बताना है। तो नंबर्स में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमको सबसे पहले यूनिट मास डिफाइन करना पड़ा। यूनिट मास, यूनिट मास का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 ग्राम डिफाइन करना पड़ा, 1 केजी डिफाइन करना पड़ा, 1 क्विंटल डिफाइन करना पड़ा और 1 टन डिफाइन करना पड़ा। तो जब कभी भी आप बात कर रहे हो मास की, तो आपको यूनिट मास पता होना चाहिए। व्हाट इज यूनिट मास। जैसे हमने क्या करा, हाथी को मास को, जैसे हम साइंस की बात कर रहे हैं ना, फिजिक्स की बात करते वक्त हम क्या बोल रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट नंबर में डेटा देना है। तो हमने क्या करा, 1 मास को डिफाइन किया और पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्री उसको बताया कि भाई 1 केजी मास इतना होगा, और सबने वही चीज मानी। और उस चीज को मानने के बाद हमने कहा कि हाथी जो है वो 200 टाइम्स है यूनिट मास के। यदि यूनिट मास को हम 1 केजी मान लें तो 200 केजी का है। यदि हम एक यूनिट मास को 1 क्विंटल मान रहे हैं तो 200 क्विंटल का हो गया। मतलब यूनिट मास आप डिफाइन करके आप उसे बता दो कि 200 टाइम्स का है। जैसे हम भी यही करते हैं, जैसे सपोज मेरा वेट 70 केजी है, तो 70 केजी मींस व्हाट, कि जब मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ तो उसने कहा 70 किलो आपका मास है, उसका मतलब है कि मेरा मास जो है 70 टाइम्स ऑफ यूनिट मास है। सिमिलरली बकरी का देखा गया तो 20 टाइम्स ऑफ यूनिट मास निकला। अब आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो, इसका 200 टाइम्स है और इसका 20 टाइम्स है। तो 200 टाइम्स का मतलब क्या है, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 आ जाता है। तो हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, एलिफेंट इज 10 टाइम्स हैवियर देन द गॉड। यहां तक हमें यह समझ में आया पहली चीज, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स के अंदर, और सबसे पहले हम यही चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में हमें आगे चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें मेजर करनी पड़ेंगी। तो जब तक आपको मेजर करना ही नहीं आता होगा तो हम मेजर कैसे करेंगे। जैसे हमने यूनिट मास डिफाइन करा, हमने यूनिट टाइम डिफाइन करा, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर, 1 सेंचुरी, ये क्या है, ये यूनिट मास, यूनिट टाइम है। जैसे ये हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गई। यूनिट लेंथ हमने डिफाइन करी, तो यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 माइल, बहुत सारी चीजें। मतलब आप किसी भी चीज को मेजर कब कर सकते हो, जब आपको ये चीज पता हो। बात समझ में आ रही है आपको। तो फिजिक्स का ये चीज, आपको जो लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना भाई, इस चीज को आपको याद रखना। फिजिक्स में कभी भी, मैं इस डेफिनेशन को आपको बार बार बोलूंगा कि यदि आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो और आप नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते उसको, दैट मींस यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। तो इसी चीज के लिए हमने यूनिट टाइम, यूनिट मास, यूनिट लेंथ, इस टाइप से हमने टोटल 7 क्वांटिटीज को डिफाइन करा, जिसकी वजह से हम उसके बिना हम कभी किसी चीज को मेजर कर ही नहीं सकते। आगे की बात जब हम करेंगे तो हमारे पास एक मिला व्हाट इज यूनिट। हम करें यूनिट डिफाइन करो। जैसे टाइम की यूनिट आप देखोगे तो सेकंड होती है, मिनट होती है, आवर होती है, लेंथ की सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर। तो यूनिट इज व्हाट। तो मैंने आपसे क्या बताया कि हम सभी ने सबसे पहले 1 केजी मास को, 1 ग्राम मास को, 1 मिनट को, 1 सेकंड को डिफाइन करा। तो कह रहे हैं मेजरमेंट का मतलब क्या, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन with a certain basic arbitrarily chosen
और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट जब आप डिफाइन करते हो तो कुछ कुछ चीजें, पहली चीज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपने अपनी यूनिट बना रखी है अपने घर वालों के लिए, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज आर्बिट्रली चूजन, इसका मतलब क्या है भाई, इतने मास को मैं 1 kg बोलूंगा, ये किसने डिसाइड करा, इतने ही मास को 1 kg क्यों माना गया, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रली चूजन। मतलब हमने मान लिया इतने मास को हम 1 kg बोलेंगे और इतनी लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, इतनी लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे, वट जो भी हमारे पास टाइम है। और इन सबको जब हमने डिफाइन कर लिया, अब हम अपनी किसी भी चीज को इसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे हमें पता है 1 kg इतना है, मतलब यूनिट मास इतना है, तो हमने हाथी के साथ क्या करा, हमने बताया हाथी का मास उस यूनिट मास के 200 टाइम्स है। तो ये चैप्टर की शुरुआत हमारी हुई है यहां से। उसके बाद हम बात करेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स की, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, और आगे हम चैप्टर में न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन देखेंगे। सीबीएसई के अंदर या स्कूल के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो भी बात करेंगे इसके अंदर।